नमस्कार। आप सबका यहाँ पे तहे दिल से स्वागत है। स्वागत आदरणीय संयुक्त सचिव महोदया का, स्वागत संजय सर संयुक्त सचिव का, और स्वागत तमाम यहाँ पे उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी, मेरे साथ काम करने वाले सहकर्मी और साइंटिस्ट वर्ग के लोग भी आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग एक प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पे सब लोग उपस्थित हुए। तो मैं आप लोगों का एक करतल ध्वनि के साथ आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि ये माह हमारा 28 वर्ष करीब हम 28 वर्ष सेवा काल रहा हमारा जयप्रकाश जी का। और एक दो साथी हैं जो यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए हैं, उनको भी मैंने आमंत्रित किया था, जिसमें ये है मनोज जी हैं, मदन जी हैं। तो मुझे इन लोगों को 28 साल जो हमने आप लोगों के संग गुजारे, यानी शुरुआत से लेकर आज तक के, ये मेरा शानदार खुशियों भरा पल रहा है। और ये हमारे से नहीं हुआ है, ये आप लोगों की बदौलत हुआ है। तो आज मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं आप लोगों को आमंत्रित करूंगा कि इस मौके पे आप लोग अपनी बीती हुई यादों को जो है थोड़ा ताजा करेंगे। तो ये याद जो है हम एक बार पोटली में बना करके संजो करके हम कैमरे में कैद कर लेंगे, और ये हमें जीवन भर जो है जीवंत करेगा और हमें इससे ऊर्जा मिलेगी। तो जो भी जिनके साथ, तो मैं अभी यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि जो कोई अपनी बात रखना चाहे तो वे हृदय से सादर आमंत्रित हैं, और नहीं तो मैं बारी से नाम लूंगा। सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ पोलोक सेर गुप्ता सर से, और पोलेक सर गुप्ता सर को आभार प्रकट इसलिए करता हूँ कि सर को एक छोटी सी रिक्वेस्ट किया था और वे यहाँ पे उपस्थित हो गए, जो अपना काम धाम छोड़ करके आए हैं। तो मैं इनको दूंगा कि सर आज जरूर अपनी बात रखें। अगर कुछ मेरे से गलतियां हुई होगी तो उसको भी उजागर करेंगे ताकि मुझे सुधरने का मौका मिले। नमस्कार सारे सीनियर ऑफिसर्स, कलीग्स और बाकी यंगस्टर्स। विपिन के साथ मैं यहाँ डीएसटी में 2015 में आया और यहाँ से मैं 2023 में गया। इस बीच में विपिन के साथ मेरा परिचय हुआ, और मैं ये कहूंगा कि इम्प्रॉम्प्टू अगर कोई कविता लिख सकता है किसी भी टॉपिक पे, तो वो विपिन से बढ़िया कोई नहीं लिख सकता। आप कहीं पे भी बोलिए और बोलिए कि ये आधे घंटे का समय है, इसका फेयरवेल है, इसका जन्मदिन है, इसका रिलीविंग है, इसने ये किया वो किया, किसी भी बात पे। हम लोग करीब 2-3 साल तक दोपहर को कैरम भी खेलते थे। उस पीरियड में भी वो 2-4 लाइनर अपना सुनाई देता था। वेरी हेल्पफुल, बहुत ही सौम्य स्वभाव का, और काम में भी बड़ा दक्ष था। मैंने उसे कभी काम से चीज चुराते हुए नहीं देखा है। और मैं डीएसटी परिवार का धन्यवाद दूंगा कि इस मौके पे भी उन्होंने मुझको आमंत्रित किया और याद रखा। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस विपिन के फेयरवेल में शामिल हो पाया। थैंक्स अ लॉट। मैं साथ में ये भी विश करता हूँ कि ये आगे भी जाए और इसकी अगली बारी भी बहुत बढ़िया हो, और नए विभाग में जाके ये डीएसटी को ना भूले। वहां का तो मान बढ़ाए लेकिन डीएसटी को भी याद रखे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर आपका। अब मैं आगे बढ़ते हुए आदरणीय इंदु बालापुरी मैम से निवेदन करूंगा कि अपने अनुभव जो है। नमस्कार धनेश्वरी मैम, संजय सर, विपिन जी और जेपी जी से हम लोगों का नाता बहुत पुराना है, और मैं इनकी ये तारीफ करूंगी कि हमारे रिटायरमेंट के बाद भी हमें याद रखते हैं। तो और जो सबसे अच्छी बात मुझे इन लोगों की लगी कि इन्होंने सारे डिपार्टमेंट में इररिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक ऑर्डर एंड फाइल सबको कनेक्ट करने की और नेटवर्किंग की हमेशा कोशिश करी, चाहे वो गीत का माध्यम हो या कोई अपने स्वरचित रचना रखना चाहते हो, और अपने घर के पास भी ये कैसे गेट टुगेदर करते रहते हैं।
So the basic purpose is very good because across the lines हम लोग सब एक दूसरे के साथ मिलके रहे, चाहे गाने के माध्यम से, चाहे किसी संदेश के माध्यम से, और जो भी हमारे आजादी के पर्व हैं या कोई भी हमारा दिवाली है या कोई ईद है, हमेशा इन्होंने सबको जोड़ के रखा। और मैं इन दोनों को यही शुभकामनाएं देती हूँ, ये किसी भी विभाग में जाएं और सब लोगों को साथ लेकर चले, ऐसा ही मेरा इनके लिए हार्दिक बधाई है। इनको आगे शुभ अवसर मिले। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। कहते हैं कि इस दिल में भी एक बस्ती है, उस बस्ती में भी मस्ती है, जो रहते हैं इस बगिया में उनकी भी अपनी हस्ती है। कोठी है बंगला गाड़ी है, रखते सुख सुविधा सारी है। और आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और आगे बात करेंगे। और मैं आदरणीय डॉक्टर विपिन जोशी से निवेदन करूंगा कि सर आप अपने आदरणीय जीएस मैडम, जीएस विपिन, जयप्रकाश और सभी साथीगण, देखिए दुनिया तो हृदय से चलती है, दिमाग से नहीं चलती है। हम लोग इतने सालों में आपस में मिलते जरूर हैं, लेकिन ऐसा लगता है सुपरफिशियली मिल गए। और कैसे हैं, अगर किसी ने बोला कि बुखार है तो सुनने को तैयार नहीं है, पहले ही करती तो सुपरफिशियली मिलते हैं। लेकिन विपिन एक ऐसे एजेंट रहे हैं, भगवान के एजेंट हैं, जिन्होंने आपसे दिल से मिलवाया सबको, कविताएं लिखी, और इनको जो है किसी के रिटायरमेंट में या किसी के जाने पर या किसी के आने पर जिस प्रेम से ये कविताएं लिखते हैं, वो भावना इनके व्यक्तित्व का परिचय है। हर कोई नहीं लिख सकता, हर कोई किसी को डेकोरेट नहीं कर सकता। तो इन्होंने एक बिल्कुल ही नए आयाम को यहाँ पर जन्म दिया। बहुत से लोग मिलते रहे, कविताएं बोलने लग गए, और साथियों मेरा मानना है जो कविताएं, शायरी और गजल कहते हैं वो स्पिरिचुअली बहुत एलिवेटेड होते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। तो इनका मेरे साथ लगभग 22 साल से है। जयप्रकाश ने तो अपना नाम के आगे विलक्षण ही लिख दिया है, तो आपके बारे में क्या बोले। हमने आपको हमेशा विलक्षण ही पाया है कविताओं में, और टेम्परामेंट वाइज भी खरे को खरे कहना और गलत को गलत कहना आपका स्वभाव रहा है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। विपिन, मुझे ऐसा लगता है, कहाँ हो आप? तो सुनो तो यार, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक शुष्क ड्राई जो सरकारी ऑफिस का जो वातावरण है, उसको आपने एक प्रेम से सीख दिया है, और हम आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले लोगों का स्वागत कौन करेगा विपिन की जगह पे। आपके विनम्रता बहुत है आप में। तो कई दफा क्या होता था कि लोग जो है, मेरा नाम भी विपिन ही है, तो फोन आ जाता था कि मेरे सीआर का क्या होगा, आपके सीआर का ठीक हो जाएगा, मना करता था। तो फिर दोबारा फोन आ जाता था, क्योंकि विनम्र ज्यादा है लोग, इनसे कई बार फोन करते। तो मैं मुझे किसी लोग को मैंने ये भी बोला कि भाई आपका शेयर तो चिड़ियाघर में चला गया, शेर बैठा है, बोलो क्या करूँ। तो बहुत बहुत आपको मुबारक। एक नासिर काज़मी की गजल का एक शेर मैं आपके लिए कह रहा हूँ, केवल 2 लाइन का, इससे ज्यादा लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। सो गए लोग उस हवेली के, सो गए लोग उस, देखो तुम्हारे कारण विपिन शेर आपके लिए पढ़ा जा रहा है। जी सर, मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपकी हर एक बात को ना रिवाइंड कर करके सुनूंगा। अरे भाई, वैज्ञानिक माइंड से शेर आ रहा है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुन ले जरा।
तो जयप्रकाश, मैं आपसे इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ इतने सालों में। आप जैसे हैं बिल्कुल आप वैसे ही शो करते हैं। आपको आपने गलत को गलत कहना है, आपका एक स्वभाव रहा है, सही को सही कहना आपका स्वभाव रहा है। तो हम आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। विपिन, एक शेर आपके लिए कह रहा हूँ, आप खड़े हो जाइए तो आपको आपके साथ ही बोलना। तो सो गए सब लोग उस हवेली के, सो गए लोग उस हवेली के, एक खिड़की मगर खुली है अभी। सो गए लोग उस हवेली के, एक खिड़की मगर खुली है अभी। कोई ताजा हवा चली है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। कोई ताजा हवा चली है अभी। ये कहना चाहता हूँ। एक लाइन और, क्योंकि आप महाकवि पति की वो अग्रसर हैं। आप जैसे आप कोयले की खान में हाथ डालते हैं तो कोयला हाथ में आता है, लेकिन जब आपके व्यक्तित्व में हाथ डालते हैं तो वहां से कविता निकलती है और बहुत आगे बढ़ेंगे, अच्छे कवि बनेंगे। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद सर। अब मैं अच्छा, आप लोगों को थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक पुरानी यादों में ले चलते हैं कि मैम यहाँ पहले एक नाटक हुआ करता था रमन सभागार में, तो काफी संख्या में लोग रहते थे। तो इसमें मुझे लग रहा है कि गिने चुने लोग यहाँ पे अभी हैं, बाकी सब परिवर्तन हुआ है। तो उसमें एक हमने डायलॉग यहाँ पे प्रेजेंट किया था जिसको मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि वो लिखा था, काफी खुशनुमा माहौल बन गया था। तो वो इस तरीके से था कि ये जुल्फ है तुम्हारी या रेशम का जाल, ये जुल्फ है तुम्हारी या रेशम का जाल, कितने खुश नसीब है वो। तो कहती वो कौन सुन रही है, तो कहती हाँ सुन रही हूँ। तो कितने खुश नसीब है वो चूहे जिसने कतरे ही तुम्हारे बाल, जिसने कतरे ही तुम्हारे बाल। और इसी रोल में, इस नाटक में जो रोल अदा किया था वो आज हमारे बीच में, उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार वो खड़ा हो जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे बदलाव आया, तो ये टाइफाइड ये जो है टूटा और नई शिक्षा कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन रहा है। मुझे लगा कि हम शायद यहाँ पे तो नहीं होंगे, लेकिन उस चीज को हम देखने की ऐसा डायरी जो रमन सभागार बनेगा, उसी क्रम में एक और यादें आ रही है कि हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा के ऊपर नाटक हम लोगों ने मंचन किया था मैं, जिसमें कहा था कि स्वस्थ रहे तन, स्वस्थ रहे मन, स्वस्थ रहे अपना घर आंगन, स्वस्थ रहे जल, शुद्ध हो वायु, तभी तो मिलेगी, तभी बढ़ेगी सबकी आयु। तो आगे आओ, कदम बढ़ाओ, साफ सफाई गले लगाओ, शुरू करेंगे साफ सफाई आज अभी इसी पल से, तभी खुशहाल जीवन होगा अपना भारत कल से। तो इस तरीके का मंचन समय समय पर होता रहा है। जो पुराने लोग रहे हैं उन्हें थोड़ा समय यादें ताजा कर दिया। अब मैं सीधे विपिन जोशी सर से, आरके जोशी सर से कहता हूँ कि सर दो शब्द जरूर बोले इस मौके पे। धन्यवाद विपिन जी। आदरणीय जेस मैम, आदरणीय सर, आदरणीय दुपुरी मैम, और हमारे दो जिनका की स्थानांतरण होने वाला है जल्दी ही, वाणिज्य में और पर्यावरण विभाग। तो कविता विपिन जी ने सुनाई है, वहाँ के संदर्भ में तो बहुत ही ज़्यादा काम आई। तब मेरा ये सौभाग्य रहा है कि इन दोनों को ही, जो हमारे विपिन जी और जयप्रकाश दीक्षित जी हैं, इन दोनों को ही मैंने युवा अवस्था से उन्होंने ज्वाइन किया था और प्रौढ़ावस्था तो नहीं बोलूँगा, परिपक्व होते हुए देखा बेसिकली। और दोनों की जो रुचि थी वो खेलकूद में भी रही है। तो मैं भी क्योंकि खेलकूद को थोड़ा बहुत यहाँ प्रोत्साहन दिया करता था, उसमें जो बहुत मेहनत करता था,
तो जयप्रकाश जी को क्रिकेट में और विपिन जी को कैरम और चेस में इनको मैंने कहा था कि जरूर आइए और ये लोग आए। इन लोगों ने जब अपना कविता का जब स्टार्ट किया यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से मैं उस समय का साक्षी हूँ जब दोनों ही बहुत ही स्टार्टिंग में ही कविताएं लिखा करते थे और सबको सुनाया करते थे। और मुझे बहुत ही खुशी होती है कि उस समय में जो इनकी कविताएं थी वो तो बहुत ही रॉ टाइप की थी, कुछ भी बोल दिया करते थे। मैं बोलता था ऐ वही, मेरे को याद है कि मेरे को चढ़ाया करते थे ऐ वही सर, ऐ वही, कुछ भी सुना दिया। लेकिन धीरे धीरे जो इनके अंदर परिपक्वता आई धीरे तो मैं देखता ही रह गया और अचंभित हो गया। जब मैं विलक्षण जी की तो मैंने देखा काव्य संकलन भी पढ़ा है, इंटरनेट पे भी है, और इनका विपिन कुमार जी का भी काव्य संकलन, तो इन्होंने तो बहुत ही ज्यादा अपने आप को इसी डिपार्टमेंट में, जिस समय का मैं साक्षी भी रहा हूँ पिछले 28 सालों के अंदर, पूरा का पूरा परिवर्तित कर लिया अपने आप को। एक रॉ कवि से एक मतलब रिफाइंड कवि, उसके लिए आप दोनों को तहे दिल से बधाई हो। मुझे विलक्षण जी और विपिन कुमार जी दोनों उसका ही बहुत ज्यादा सानिध्य प्राप्त हुआ और मैं बहुत ही खुश होता हूँ अपने समय में जब ये एसीआर डिवीजन में थे। विपिन जी खुद ही आ जाया करते थे कि सर आपके एसीआर टाइप में भर देना, ये सब कुछ कर देना। और जिसका किसी भी हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी में किसी का भी कोई भी कार्य छुटा हुआ हो जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो और इनसे संबंधित हो, ये इतने प्रोएक्टिव थे कि खुद आके आया करते थे। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और विलक्षण जी जो बहुत समय से हमारी संस्था को जो कैप्टन वाली सोसाइटी है उसको संभाल रहे हैं, उसके लिए भी आपको साधुवाद देता हूँ। और साथ में मैं आपका जो नया स्थानांतरण में जो नया कार्य क्षेत्र में आप दोनों, जैसे आपने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कार्य किया और एक नाम और सम्मान है, उससे बेहतर आप नाम और सम्मान वार्जित करें, उसके लिए भी मैं शुभकामनाएं शुभेच्छा प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मैं एक चीज़ याद आ गया पीछे कि पहले शुरुआत में जब मैं काम किया था वो अनीता चौहान मैडम थी ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो एक बार मैं चला गया था, उन्होंने फ़ोन किया ज्वाइंट सेक्रेटरी और मुझे फ़ोन कर दिए और बोले तू कहाँ है? तो मैंने बोला मैं तो गाजियाबाद में। अच्छा, हाजिरी लगा के गाजियाबाद निकल गया? कल के नहीं, बोल के गया हूँ मैं यार कुछ काम है। तो कहते हैं बस ऐसा ठीक है, काम कर रही हो, अब कल जो है ना आकर के काम कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी घटना मैं बताऊंगा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे अंजू भल्ला में, सब लोग देखे होंगे। अंजू भल्ला में एक बार कोविड का टाइम था, मैं बीमार था, तो मैं उन्होंने रात में फोन कर दिया कि विपिन कैसा है, उनके कोविड का वो पता ही चल गया था सबको। तो बोल मुझे मैं नहीं पता, तुम मंडे को ना ऑफिस ज्वाइन करो। मैं उस चीज को इसीलिए नहीं भूल पाया कि जब उनका आदेश हुआ कि ऑफिस ज्वाइन करो, तो मैं मतलब ना एकदम ऊर्जा से भर आया और मैं इतना जल्दी रिकवर हो गया कि सैटरडे संडे का टाइम था और मैं ऑफिस से हंसते हंसते ज्वाइन किया। और वो कह रहे थे मैं तो मजाक में किया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि यार तुम्हारे जो क्या कहते हैं बेटा का भी कोविड हो रखा है, तो तुम दोनों अलग अलग रहना कैसे रह, मतलब कि ऑफिस से हट करके जो एक तरीके से वो जो टच दिया। और वही सेम चीजें जो मैं देख रहा हूँ आज आदरणीय संयुक्त सचिव महोदया हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि अभी हिस्ट्री का इन्होंने आयोजन किया हिस्ट्री वाले में, तो मैंने सब लोगों की प्रशंसा की कि आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मुझे आज शुरुआत से लेकर के आज तक के जितने भी अधिकारी और जिनके साथ काम करना पड़ा, जैसे शुरुआत में तो शुरू आया था और तो जो ऑफिसर थे उनका सहयोग तो मिला ही मिला। आज के दौर में मैं सीडीएन में हूँ, सीडीएन में के.आर. देवराजन सर हैं, जो वो कहते हैं कि मेरा दरवाजा 24 घंटा खुला है, आप कुछ भी बात हो चले आओ मेरे पास। तो इवन की मैं कई बार सर को कहता हूँ, पूर्णेंदु सर भी हैं हमारे एसओ, तो उनसे भी कहता हूँ कि सर मैं उनसे डिस्कस कर लिया, कहते कोई बात नहीं ठीक है कर लिया। तो काफी सारी चीजें जो मिले हैं, कलीग्स जो मिले हैं, अम्बू जी हैं और यहाँ पे प्रांजल और होंगे सभी, तो ये कहते हैं मतलब कुछ भी बोलता हूँ यहाँ कैसे करूँ, तो कहते हैं आज मैं करता हूँ, मैं आपकी मदद करता हूँ। तो ये जो सहयोग की भावना है लोगों में, मैं शायद अभी तो चूंकि कहीं गया ही नहीं हूँ, मैं इसी डिपार्टमेंट में रहा हूँ, तो ये चीजें देख रहा हूँ, ये चीजें कर रहा हूँ। अब नई मिनिस्ट्री में जाऊंगा तो मुझे लग रहा है कि इतने सारे लोग जो हमें आशीर्वाद और प्यार देने के लिए इकट्ठा किए, ये मुझे इतनी बड़ी ताकत दे देगी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्या रहेगा और ये सप्लाई क्या रहेगा, हम वहाँ भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ऊर्जा जो है हमें वहाँ पे काम करने की जो हौसला देती रहेगी। मैं इसी
इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए और कोई अगर कुछ इस मौके पे बोलना चाहे तो उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। जी सर। ये बहुत ही मुश्किल समय होता है जब लोग बीएसटी से विदा लेते हैं, और इसमें भी विलक्षण विपिन कुमार जी जो पिछले 15 सालों से हम देख रहे हैं, कभी भी जब भी ये लोग मिले हैं अभिवादन जरूर होता है, और इसी रूप में होता है जैसे मुस्कुरा रहे हैं ऐसे ही मुस्कुराते हुए अभिवादन होता है, और जितने लोग नए अधिकारी आते हैं उनके साथ भी इनका ऐसे ही व्यवहार होता है। इससे क्या होता है कि जो भी अधिकारी यहाँ ज्वाइन करता है, जो भी कर्मचारी ज्वाइन करते हैं, उनके साथ एक समरूपता आ जाती है, और सबके साथ जो है एक व्यवहार के कुशलता के रूप में आपका जो सानिध्य प्राप्त होता है, बहुत बड़ी बात होती है लोगों को यहाँ पे सरलता के साथ रहने में। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि आप यहाँ से जो जा रहे हैं, ये जो भावनाओं का समुद्र उमड़ा है, बस इसमें 4 लाइन आपको पेश करूंगा। हाँ जी सर, हाँ जी सर। मैं 4 लाइन त्वरित रूप से लिख रहा हूँ इसको के लिए। आपका, आप दोनों को, आपका जहां भी कहीं आभास होगा, आप यहाँ से जहां जा रहे हैं आभास वहां पे भी होगा, और हम लोग का आभास होगा आपकी रिक्तिकर। आपका जहां कहीं भी आभास होगा वहां यारों पतझड़ भी मधुमास होगा, वहां यारों पतझड़ भी मधुमास होगा। ये यूं ही उठती नहीं है ये भावनाओं का समंदर, यूं ही उठती नहीं है ये भावनाओं का समंदर, आप दोनों में कुछ न कुछ तो खास होगा। वो भी सर इतना जल्दी इतनी अच्छी बातें बता दी, 4 पंक्ति, ये तो सर है ना, मुझे तो महीना लग जाएगा इतनी से शब्द लिखने में, शायद वो भी ना लिख पाऊँ। सर आप तो छुपे हुए कवि हैं एक तरीके से, है ना सर, है ना, गलत अगर नहीं बोल रहा हूँ तो और कोई इस मौके पे बोलना चाह रहे नहीं तो? जी सर, जी सर। एक्चुअली दोनों जेपी और विपिन दोनों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। सेक्शन डिवीजन में पहले विपिन था, और एक रहता याद है जब हम लोग डिफिकल्ट सिचुएशन में थे, हमारा फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ था उस समय विपिन हम लोगों के साथ था, और सारे रिकॉर्ड्स फाइल डिवीजन के चल रहे थे। और उस कठिन परिस्थिति में जो विपिन ने योगदान किया, और अपने उस माहौल को इतने शायरी में कविता सुना के, जो माहौल के जो गम का माहौल था, लाइक मेरा तो सब कुछ जल गया था उसमें, और उससे निकालने में जो इसने अपनी कविता और अपने अनुभव को यूज किया, उसके लिए बधाई का पात्र है। सेम जेपी अभी भी था, तो मैं तो सोच रहा हूँ जेपी तो रूल्स रेगुलेशन में इतने ये पक्के हैं, कहीं से अगर कुछ गलती निकल जाए वो फट से ही निकाल के ढूंढ के देते कि नहीं सर आप ये गलती कर रहे हैं। उसके लिए धन्यवाद जेपी, हर समय गाइड थे, कभी गलतियाँ ना हो इसके लिए आप लोगों ने हम लोगों को गाइड किया, थैंक यू सो मच। और इस तरह कभी भी बना के अभी जा रहे हो, जैसे देश का पहली बार सुना हो तो आप लोग की अप्रोच कभी करेंगे, लेकिन कुछ जो नए कवियों को ट्रेन करके जा रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सर। और कोई शुभम है? आदरणीय जीएस मैम, जीएस सर और मेरे सारे सहकर्मी, विपिन जी और जयप्रकाश जी के लिए सबसे जो मैं आपको बोलूँगी, हर माहौल को, कितना भी डिफिकल्ट माहौल उसको लाइट कर। तो मेरा विपिन जी के साथ तो एसीआर के थ्रू, एसीआर सेक्शन में थे तो हमेशा इंट्रैक्शन होता था, लेकिन हमेशा अगर कोई भी समस्या आती तो बोलेंगे मैं आ जाता हूँ, आपके फटाफट कर देंगे, मतलब कोई भी इनको कोई कुछ भी नहीं, तो कभी कोई समस्या आई ही नहीं। और दूसरा हमारा एसोसिएशन था DSGM के थ्रू, तो हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभी हमने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, और वो एक बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता था। उसके लिए आप अटेंड करके आप काफी महीनों के लिए रीजोवनाइज करेंगे। तो मैं मेरे कलीग की तो सारा कुछ वो एकदम सटीक है। मैं चूंकि ये दोनों लोग ही गीत संगीत इसमें आगे रहे हैं, तो मेरी भी एक छोटी सी कोशिश है, मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगी आप दोनों के लिए। तारे हो बहारे हो,
तारे हो बहारे हो हर तरफ सितारे हो, तारे हो बहारे हो हर तरफ सितारे हो, दुआ है रब से यही, दुआ है रब से यही, 100 बरस इन आंखों को आप दोनों के नजारे हो। थैंक यू। और सभी मेरे फ्रेंड्स, मुझे भी दोनों के साथ ही काम करने का मौका मिला। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था इंटरनेशनल डिवीजन में, तो दोनों ही पहले तो विपिन जी थे। जैसे राजीव सर ने बताया कि जब वो आग लगी थी उस टाइम में, आई थिंक हम लोग वहाँ उस रमन ऑडिटोरियम में बैठे रहता था पूरा डिवीजन, तो इन लोगों के साथ इनसे कभी ऐसा नहीं लगता था कि हाँ कुछ परेशानी में है करके। दैट टाइम ऑल्सो लाइक वेरी स्मूथली वी ट्रांसफर्ड एंड अपने काम में भी काफ़ी दोनों ही व्यस्त हैं। और शुरू में जब एज ए साइंटिस्ट हम आते तो हमें बहुत ज़्यादा नोटिंग और ये सब पता नहीं होता है, उसमें भी ये लोग विपिन जी हमेशा बताना कि तो हम ना तो उस इंडस्ट्री से आए मुझे ये मिला कि नोट होता क्या है, ये लोग सब चीज़ कैसे बांधना है, नोट को फाइल को कैसे बांधना है, फाइल का कलर कौन सी का क्या होता है, तो वो सब चीज़ इन लोगों से सीखा। तो मैं यही कहूँगी। और अभी भी हमारी जो डिवीज़न की जितनी भी पार्टी हैं उसमें हमेशा ही एक उसका होस्टिंग और उसकी हमें कभी चिंता नहीं हुई, क्योंकि उसमें हमेशा ही एक अच्छा इन दोनों की वजह से बना रहा है। जब भी चले गए तो जयप्रकाश जी ने उसकी कमान संभाले रखी, तो अभी भी जयप्रकाश जी हमारे साथ काम कर रहे हैं और हमेशा अपना पूरा सहयोग देते हैं और पूरा अपना मन से अपना काम करते हैं और हमेशा बहुत ही एक्टिव रहती है। तो इन दोनों को मैं सुनहरे भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक देती हूँ। जो पता है कि आप जहाँ भी जाएंगे वहीं ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे, दूसरा डीएससी क्रिएट कर देंगे, क्योंकि वो आपका गुण है, लोगों का नहीं है कि आप हर किसी को उस ढंग का बना देते हैं। तो हमेशा ही हर जगह आपको अच्छा ही मिलेगा। थैंक यू। आदरणीय जीएस मैम, जीएस सर, हमारे विपिन जी और जयप्रकाश जी और मैं 2019 में आया हूँ और आने के बाद इन दोनों से मेरा परिचय शुरू से ही हो गया था। तो जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि ये बहुत ही सोशल हैं, सब लोगों से मेल मिलाप करते हैं और मेरा भी शायद मेरी शुरुआत से ही इन लोगों से दोनों से परिचय हो गया था। और विपिन जी ने तो हम लोग साथ काम भी कर रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से तो काम कर रहे हैं, काम किया था। तो आपार में जैसा कि आप लोग भी सब जानते हैं कि ये फॉर्मली इनफॉर्मली हर एक को हेल्प करते थे और बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, और हम लोग भी इन पर सब चीज़ छोड़ देते थे कि भाई ये देख रहे हैं। बल्कि एक आध बार अच्छाई के चक्कर में इनको थोड़ा सा परेशानी भी हुई, शायद इनको याद होगा, है ना। तो क्योंकि इन्होंने गुड फेथ में किसी को पेपर दे दिए और फिर वो बाद में, खैर एनीवे, तो ये इनका जो है जो सोशल इनका बिहेवियर है दोनों का, ये बेसिकली डीएसटी में एक अपने आप में एक जो डीएसटी का कल्चर है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैडम ने कहा कि ये जहाँ जाएंगे वहाँ यहाँ का कल्चर लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ का कल्चर यूनिक जो है डीएसटी का, जो इतना हम मेल मिलाप का है। यहाँ जो आपके सारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनमें गैप नहीं है, मतलब ये यूनिक कल्चर जो यहाँ का है। ये आशा है कि नए अपने विभागों में भी जाएंगे, वहाँ करेंगे। और अभी ऐसा है कि अब इन दोनों को जाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी रोटेशनल ट्रांसफर पॉलिसी है, जो कि हम सारे CSS ऑफिसर CSS पे एप्लीकेबल है। और मैडम के डायरेक्शन में हम लोग भी जितना रोक सकते थे इनको रोका, है ना। और जहाँ पर अब क्योंकि अब तो इनका डीन रिलीविंग का ही ऑर्डर आ गया है, तो अब इनको जाना है। तो जहाँ भी नए डिपार्टमेंट में जाएंगे, मैं इन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वहाँ यहीं का कल्चर जो है इस्टेब्लिश करें और संपर्क में रहें। धन्यवाद सर। कहते हैं कि जो कुछ होता है अच्छा होता है। मुझे एक उच्च अधिकारी ने बताया कि आपका ट्रांसफ़र, तुम्हारा ट्रांसफ़र हो रहा है और हम लोगों का है जो इतने समय में तो 5-6 जगह हो जाएगा। तो हम कहे यही तो हमारा खुश सौभाग्य है कि कम से कम 28 साल में सही, लेकिन एक बार ट्रांसफ़र तो हो रहा है, नई जगह जा तो रहे हैं, कुछ नया देखने सुनने को मिलेगा तो सही। यहाँ तो काफी दिन रहे यहाँ के लोगों के साथ। इसका चले जाने का मतलब ये नहीं कि यहाँ
सारे कुछ समेट के जा रहे हैं। हम तो कोशिश करेंगे कि यहाँ जो एक कल्चर यहाँ पे हमने डेवलप किया है, अगर हमें डिपार्टमेंट परमिट देगी तो हम उस चीज़ को जो है कंटिन्यू यहीं पे आके करेंगे, चाहे इसके लिए हमें छुट्टी मिले। अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं राकेश जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सर आप जरूर रखें अपनी बात। मैं विपिन के लिए ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं विपिन, जेपी, भूपेंद्र, मदन ये सारे एक ही एग्जाम पास करके आए थे और फिर मैंने बाद में लाइन चेंज कर लिया। तो इस तरह हमारा ये लोग सारे बैचमेट हैं। और जब मैं इंटरनेशनल डिवीज़न में था उस समय जेपी से पहली बार मुलाकात हुई। उसके पहले विपिन जीए में कंप्यूटर देखता था, तो विपिन से कंप्यूटर लेने के लिए पहली बार बातचीत हुई थी, तो उसने नया कंप्यूटर प्रोवाइड किया था। और जेपी से जब वहाँ इसकी पोस्टिंग हुई उसी समय, मेरे ख्याल 15 में पोस्टिंग हुई थी, उसी समय मेरी भी पहली बार पोस्टिंग हुई वहाँ। तो हम लोग दोनों साथ में करीब 2-3 साल वहाँ काम किए। उसके बाद फिर मैं IIT में चला गया, फिर AS सर के साथ आ गया। इस तरह हम लोग ऑफिशियल कलीग के अलावा हम लोग अच्छे दोस्त थे और बैचमेट होने के चलते हम लोग एक एज ग्रुप में हैं और सारे एक दूसरे का कमी और ये क्या कहते हैं बेसिक सब जानते हैं। इसलिए आगे एक्चुअली दुख का बात नहीं है। मैं भी जब DOPT से आया था तो मैं आना नहीं चाह रहा था, तो 2 बार तो मुझे रोक लिया उन लोगों ने। फिर जब कुछ कारण से मुझे रिलीव किया तो मैं DST नहीं आना चाह रहा कि कहाँ इधर फेंक रहे हो, इधर कहाँ होगा। लेकिन जब यहाँ आया तो फिर मैं वापस नहीं गया। वो बोले थे कि 2 महीने में बुला लूंगा। भगवान पानी चला गया था यहाँ से, मुनीश भी चला गया, लेकिन मैं यहीं रह गया, मुझे ये पसंद आ गया। तो इसलिए आप जाओगे तो ऐसा नहीं है, वहाँ भी परिवार बन जाएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट भी एक ही बिल्डिंग में है, सारे एक ही बिल्डिंग में बैठते हैं। दूसरे जगह ये चीज़ नहीं है कि एक बिल्डिंग में सारे हैं तो एक दूसरे को जान जाते हैं। एक बिल्डिंग जैसे निर्माण भवन था, एक बिल्डिंग में 22 मिनिस्ट्री थी, तो एक दोस्ती हो जाती थी, लेकिन कौन कहाँ काम कर रहा है नहीं पता होता। इसलिए आप दोनों के लिए आगे के लिए मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हम दोनों की तरफ से आपको। अब मैं आदरणीय संयुक्त सचिव से निवेदन करूँगा, सर अपने जरूर आज इस मौके पर। आदरणीय जेस मैडम, जयप्रकाश जी, विपिन जी और DST के तमाम साथी, जब मैं DST में पहली बार आया और एक कार्यक्रम अमूमन जो फेयरवेल का होता है उसमें सिर्फ विपिन जी ही दिखते हैं, बाकी लोग का रिचुअल होता है जिसको होना होता है वहाँ पे। तो मुझे लगा कि भाई ये बहुत ही शानदार तरीके से एंकरिंग करते थे और पूरा फीलर की तरह बीच में अपनी कविताओं को बताते थे, जो कि बड़ा मनोरंजक हो जाता था। कार्यक्रम जो कई बार बड़ा नीरस होता था, लेकिन विपिन जी के प्रेजेंस से पूरा लाइवली हो जाता था, बड़ा जिंदा हो जाता था। मैं एक बार बताऊं कि मुझे जो 3-4 मिनिस्ट्री में काम करने का मौका मिला है, वहाँ पे मिनिस्ट्री में जनरली इस तरह की एक्टिविटी को प्रमोट किया जाता है। इवन कई मंत्रालय में इस तरह का चीज रहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन से क्लब क्रिएट किया जाता है और क्लब के थ्रू इस तरह की एक्टिविटी की जाती है। क्योंकि आप सरकारी कामकाज के साथ साथ जब तक आप दूसरे फ्रंट पर लोगों से नहीं मिलते हैं तो जो आत्मिक संबंध, जो आत्मीयता करते हैं, तब नहीं होता है। जब आप संगीत करते हैं, जब आप खाते पीते हैं, जब एक दूसरे के साथ अपने गिले शिकवे बताते हैं, तब एक दूसरी बॉन्डिंग होती है जो अल्टीमेटली जो मंत्रालय का जो उद्देश्य होता है, जो काम होता है, उसको अचीव करने में मदद करता है। लगता है कुछ समय के लिए कि ये काम जो है हमारे ऑफिशियल काम से इतर है, लेकिन ऑफिशियल काम और जो दूसरी एक्टिविटी है, ये दोनों के सामंजस्य से विभाग का जो डिजायर ऑब्जेक्टिव है उसको बेहतर तरीके से आप अचीव कर पाते हैं। तो विपिन जी का बड़ा उसमें शानदार योगदान रहा है। निश्चित रूप से राजीव जी ने बोला कि भाई कुछ कवि को अपनी आत्मा जो है कुछ लोगों में डाल करके वो कवि
व्यक्तित्व को पैदा आपने किया है, जिसकी बानगी अखिलेश जी, जोशी साहब, सुधा मैडम और भी कई सारे लोग होंगे कि जिनके अंदर है वो रहना ही चाहिए था। और मैं जरूर ये कहूँगा कि भाई इस डिपार्टमेंट से आप जा रहे हैं और इस डिपार्टमेंट को इस तरह की एक्टिविटीज की बात को किसी न किसी को दे के जाइए ताकि ये एक्टिविटी चलता रहे। और ये डिपार्टमेंट में इतना अच्छा एक बेमिसाल जो उदाहरण आपने बनाया है वो है जो आगे भी जारी है। कई लोगों ने कविता अपनी स्वरचित कविता को पढ़ा, मैं किसी दूसरे की जो कुछ लाइन है मेरे अंदर भी बुला रहा है कि नहीं बता। तो ये भावना है कि डीएसटी की भावना है जो आप दोनों के लिए प्रेरित मतलब संबोधित है। तरसती नजरों ने एक पल आपका दीदार मांगा, तरसती नजरों ने एक पल आपका दीदार मांगा, जैसे अमावस्या ने हर रात चांद मांगा। रूठ गया ऊपर वाला भी मुझसे, रूठ गया ऊपर वाला भी मुझसे, जब हर दुआ में सिर्फ आप जैसा दोस्त मांगा। तो मैं क्षमा चाहूंगा, मेरी एक मीटिंग है 2:30 बजे, तो मैं जा रहा हूँ। मैं और लोगों को सुनना चाहता था लेकिन वो शायद अवसर नहीं है। मैडम ने मुझे जिम्मेदारी दे दी कि आप जाओ। थैंक यू। मैं विनोद जी को मैं एक फोन दे रहा हूँ। आदरणीय धनलक्ष्मी मैडम, सभी अधिकारी, साथी, विपिन जी का हमारे साथ संबंध बहुत पुराना है। कि जब डीएसटी में ज्वाइन किए थे तब से मैं इनको देख रहा हूँ कि मैं सबसे पुराना ये स्टाफ हूँ डीएसटी का। विपिन जी का जो स्वभाव है सौहार्दपूर्ण। मैंने आज तक मैडम कभी इसको गुस्सा करते, कितने साल हो गए, कभी किसी को क्रोध करते हुए नहीं देखा। और एक रचनात्मक मतलब दृष्टिकोण रहा है आज तक मैडम, चाहे वो स्पोर्ट्स के बारे में हो। इन्होंने स्पोर्ट्स का जो हमारा डीएसटी का है, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी इन्होंने उत्साह दिखाया लोगों को। सिलेक्शन में क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, ये हर समय सृजनात्मक काम करते आया है। तो विपिन के लिए हमारी बड़ी वो है, एक श्रद्धा है मन में। और जयप्रकाश जी तो हमारे साथ इंटरनेशनल में काम भी किया है इन्होंने, जब मैं प्रोटोकॉल था। तो अब यही है कि इनसे ये कामना करते हैं कि जहाँ भी जाएं ये खुश रहें। और वहाँ भी जैसे डीएसटी में एक प्यार, एक परिवार बनाया है, तो इन्वायरमेंट में भी ऐसे ही परिवार बनाते रहे। और ये वाला कार्यक्रम इन्होंने खोला है, ये जो इनका अभी एक डीएसडीएम का जो इन्होंने बनाया है प्लेटफॉर्म, इसको कम से कम ना भूलें। सभी को आशा रहती है कि महीने में एक बार जरूर विपिन जी कभी गैदरिंग करते हैं गाना बजाना। तो इनसे यही अनुरोध है कि यहाँ भी समय निकाल के लोगों का मनोरंजन करते रहें। बस यही शुभकामनाएं हैं कि जहाँ भी जाएं ईश्वर इनको हमेशा सफलता देते रहे और खुश रहे। रिस्पेक्टेड डीएस मैडम और आज के जो मुख्य आकर्षण विपिन जी, जेपी जी, सबसे पहले तो मैं इनको सबको थैंक यू कहूँगा कि इन्होंने स्पेशल गैदरिंग की है, टुगेदर किया है। और मैं ये कहूँगा कि सबके अंदर एक कवि होता है, सबके अंदर एक गायक होता है। सारे गाना जानते हैं, सारे कविता बोलते हैं, कोई कमरे के अंदर जाके बोलता है, कोई बाथरूम में बोलता है, बोलता सब है। कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि सबके अंदर एक बच्चा है। भाई ये इनका बच्चा बड़ा हो गया है, इसलिए ये दोनों जो है सबके सामने बोलते हैं, बाकी सबका बच्चा अपने मन के अंदर है। तो ये तो एक फैक्ट है, ये सभी जानते होंगे। लेकिन सबको इकट्ठे रखना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो कला होती है ये कुछ ही लोगों के अंदर होती है। और मैं मैडम के लिए एक बड़ी समस्या हो गई है, जीएस मैडम के लिए। अब मैडम को ये हो रहा होगा कि मेरा फेयरवेल को कैंपेन कौन करेगा, क्योंकि अभी तक तो मैडम बड़ी कंफर्टेबल रहती थी, कभी नहीं पूछती थी कि कौन इसको कंडक्ट करेगा। तो मैडम के लिए एक चैलेंज हो गया है इसको कंडक्ट करने के लिए। तो ये विपिन जी एक आप रिक्त पद छोड़ के जा रहे हैं, और इसको जो अपना ये जो आपका लाइवली जो करेक्टर है इसको आगे भी लेके जाइए। और चेंज हमेशा अच्छा होता है।
रुकना नहीं चाहिए। पानी जो है बहता हुआ ही अच्छा रहता है। तो आप जाइए और नई जगह में जाइए, नदी की तरह रहिए और जहाँ भी जाएं अच्छा रहें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। और मुझे सर पूरा विश्वास है कि मैं भले ही जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे कोई इस पद को जरूर और हमसे भी बेहतर संभालने वाले आ जाएंगे, क्योंकि कभी किसी के वजह से कोई चीज़ रुकती नहीं है। तो मैं बड़ा आशान्वित हूँ कि इसमें से कोई निकलेंगे। जैसे आज देखिए ना कितने अच्छे अच्छे शेर सुनाए मैम, तो इन लोगों का मन लगा सकते हैं ड्यूटी, जो आज शेरो शायरी और कविता सुना रहे हैं। तो मैं आगे बढ़ते दिनेश चंद्र सर से कहूँगा कि 2 पंक्ति जरूर। आदरणीय जेस मैम, अधिकारीगण और साथी, विपिन जी और विलक्षण जी के बारे में सभी लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं और जो सारा का सारा सत्य है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं जब DST मैंने ज्वाइन किया था तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब आउटवर्ड नहीं हूँ, तो मैं इससे इंटरेक्ट नहीं कर पाया। तो मेरे को जो पहला मौका यहाँ पे इंटरेक्ट करने का मिला लोगों से, वो यहीं पे मिला DST के थ्रू, और मेरे बहुत सारे दोस्त बने। और मेरा एक तरह से कह सकते हैं कि DST एक आइस ब्रेकर की तरह था कि जिसने इसको आगे बढ़ाया, और अब आज की डेट में सबके बहुत सारे मेरे मित्र हैं। तो मैं सभी से ये विनम्र करता हूँ कि आप जितना जब भी हो सके इसको ज्वाइन करें, क्योंकि ये जो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं और हम इन्हें जाने नहीं देंगे, हम इनको पकड़ के रखेंगे, बांधे रखेंगे। आशा है ये लोग आते रहेंगे और इसको चलाते रहेंगे। और यही मेरी इनसे शुभकामना है कि आगे जहाँ भी जाएं खुश रहें और ऐसे ही खुशियाँ फैलाते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सर। और कोई respected guests, my seniors, my dear colleagues. Locational transfer बस ठीक है, हम सब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज में वर्क करते हैं, ठीक है। बट सर्टली मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, हमारा जो वर्क प्लेस होता है उस पर डर और प्रेशर बनाना मिनिस्ट्रियल काम है तो बहुत ईजी रहता है। बट उस प्रेशर के अंदर एक हंसी मजाक का एक इन्वायरमेंट बनाना, वो हमें कहीं ना कहीं एक रिलैक्स करता है, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं ऑफ इमोशंस। हमें इमोशंस और इमोशंस के अंदर हंसी मजाक, हंसना एक बहुत बड़ी वो होती है जो हमें रिलैक्स करती है चीज़ों से और प्रेशर बने नहीं होती है। सर ने हमेशा हमें ऐसा ट्रीट करा है जैसे मतलब कभी ऐसे फील होने चाहिए कि जूनियर और हम सीनियर, मतलब सर हमेशा खुश रहते हैं और सबको खुश रखते हैं और हमें बहुत रिलैक्स फील कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वर्क प्लेस पे बहुत इजी बनाते हैं। तो सर को जो मैंने पर्सनली फील किया, सर ने वर्क प्लेस को बहुत एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाया है। काम करना एक सभी लोग काम करते हैं, कुछ प्रेशर में करते हैं, कुछ बिना प्रेशर में करते हैं, तो सर हमेशा इन्वायरमेंट को इजी बनाते हैं। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है सर को। सर आपने इन्वायरमेंट बहुत अच्छा बनाया वर्क प्लेस पर। थैंक यू सर। एक हमारे अभय सर हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और विपिन सर और जयप्रकाश सर के तबादले पे उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस तबादले से जो DST में हलचल आई है, बस उसी पे मैं क्या कहने करना चाहता हूँ। तबादले की खबर आई, हलचल हर एक कोने में। तबादले की खबर आई, हलचल हर एक कोने में। कल तक जो थे हाकिम यहाँ अब होंगे किसी और ठिकाने में। तबादले की खबर आई, हलचल हर एक कोने में। कल तक जो थे हाकिम यहाँ अब होंगे किसी और ठिकाने में। कुर्सी ने मुस्कुराकर बस इतना सा राज बताया, लोग बदलते रहते हैं और रौब रहता है अफसाने में। तो भले ही ये चले जाएंगे, लेकिन जो इनकी शख्सियत है, रौब है, छवि है, वो DST में गूंजती रहेगी और लोग इनसे प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। और कोई है? थक गए सब है ना बोलते बोलते। अब मैं सीधे आदरणीय सचिव से आशीर्वाद लेते
मेरे संबोधन के लिए। सबसे बढ़िया आई ट्राइड माय बेस्ट, इतना दिन उन लोग को रुका सकते हो उतना मैंने कोशिश किया, बट एक ना एक दिन तो जो आया वो जाना ही है। आज नहीं तो कल, बट जितना भी इन लोग हमारे साथ काम किया हमेशा बहुत अच्छे इंटेंशन से काम किया। मैंने कभी इनका इंटेंशन के बारे में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि मुझे पता है कि लोग दिल से काम दोनों बहुत दिल से काम करते हैं, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। जैसे अनिल जी ने बोला वो ज़्यादा ही पॉजिटिव है। इन लोगों किसी ने वो करावटी करने के लिए आई मीन थोड़ा सा दे टुक देयर लाइफ एंड दे ट्राई टू मिसयूज देयर गुडनेस आल्सो, बट तब भी हमने इनको प्रोटेक्ट किया कि ताकि इनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनका इंटेंशन साफ था। इनका इंटेंशन में कोई गलती नहीं था कि किसी को गलत तरीके से हेल्प लगे, किसी और ने उनका फायदा उठाया तो हम क्या करें। वही है, अच्छाई बहुत ज़्यादा है इन लोगों। और दूसरा है एक क्लब चलाते हैं इन लोग, उसमें मैं भी मेंबर हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ ज्वाइन हुआ उसमें मेंबर बन गए, मैं भी 1-2 मीटिंग भी अटेंड किया और अच्छा लगा। देखो और वर्क एंड नो प्ले समथिंग तो बोर हो जाएगा, तो मैं हमेशा चाहते थे मेरा हमारा हम सब अच्छा खुशी से मिलजुल कर अच्छे एक दूसरे से बात करके एक यूनाइटेड फ्रंट करें हम सब मिलकर, कि ये नहीं है कि ओनली वर्क करना, कोई एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट नहीं करने पे ना डर होते हैं। कितना काम करें, काम तो करना ही है, वो तो किसी ने बोलने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है काम करना है। बट काम के साथ आपने कितना लाइट एनवायरनमेंट बनाया, कितना अच्छा माहौल बनाया वहाँ पे, ताकि सब अपना अपना स्पीड पे, अपना अपना इच्छा पे, अपना अपना तरीके से काम करें। ये इन लोग को ना मैं कभी इंटरफियर नहीं किया कि आप ऐसे करो वैसे करो, काम तो वो अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके दोनों करते हैं। मैंने कभी इन लोगों को बुला के ये करो वो करो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते थे कभी मना नहीं करते थे, अपना भी नहीं है तो भी वो कभी मना नहीं करते थे। हाँ जी मैडम कर लेते, उसमें क्या करते, बहुत अच्छा काम। जब तक इन लोग है तो मेरे को कोई चिंता नहीं था, कोई भी रिटायरमेंट पार्टी में कौन क्या बात करेगी, तो वो पूरा मास्टर ऑफ सेरेमनी थे हमारा हर प्रोग्राम, नॉट ओनली रिटायरमेंट पार्टी, किसी भी पब्लिक गैदरिंग है वो वॉलंटियरली आ जाते थे, अपना वो बना देते थे और बहुत अच्छी तरह। ये नहीं है कि अरे फोर्सफुली मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है मैं करना, ऐसे नहीं, खुशी खुशी करते थे, जो भी करते थे बहुत खुशी होके करते थे। इसीलिए हम सबको वो पसंद भी आते थे, जो इस बातें करते लोग, जो कविता बोलते, जो काम करते ना, हमको पसंद आते क्योंकि ये अपना दिल से करते ना, इंटरेस्ट लेके करते, इसीलिए। एंड इन लोगों को बहुत ज़्यादा अदर देन वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा था, पूरा अपना 100% उसमें दिल लगा के इन लोगों ने काम किया। और ACR सेक्शन में तो बाद में बहुत सारे चेंजेस आए, जो ACR हमने बना AWR एंड ACR अब आज हमने जो बनाया, वी आर द लीडर्स फॉर द एंटायर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइक MOEL, CMA, जितना भी साइंस डिपार्टमेंट्स है वो हमारा ही लीडरशिप। इन लोग ना इतना अच्छा वो फॉर्मेट बनाया, उसमें NIC से साथ बैठ के उसको मॉडिफाई करना एज पर द रिवाइज्ड RFP, टाइमलाइन भी उसमें आ गया था। हाँ, उनपे हमारे पास टाइम नहीं था। मार्च 31 के पहले हमारा RFCS अनाउंस होना था और लोग को प्रमोशन जनवरी से देना था, हमको 6 महीने भी नहीं मिला, 3-4 महीने मिला। ये आपके ही नेतृत्व की वजह से हुआ। नहीं, मैंने ना इन लोग के ऊपर छोड़ दिया, मैंने कभी इनको दबाव नहीं दिया कि आप इतने टाइम पे मेरे को ये करो उतना टाइम। मैंने बोला कि ये सब आप लोग करना है, उसके बाद ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है।
इन लोगों को अपने आप पता है कि ये टाइम बोर्ड काम है, इसको जल्दी करना है, तो बहुत अच्छे से एक बार बोल दिया तो बाद में मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं किया। लास्ट में सब बनने के बाद एक बार दिखाया कि आप देख लो इसमें कुछ नहीं। फिर हमने सबको बुलाया कि पूरा ये साइंस मिनिस्ट्री से भी इन लोगों की वजह से हमारा एक लीडरशिप पोजीशन मिला कि इन लोगों की वजह से हम लोग तो बस साथ में बना, हम तो सिर्फ आदेश देते थे, काम तो आप लोग करते थे, दिल से किया और अच्छा किया, टाइम बोर्ड मैनेजमेंट किया, श्रद्धा और भक्ति से काम करे तो सारे काम अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। और जयप्रकाश जी को तो जब भी विपिन नहीं है तो जयप्रकाश यूज्ड टू स्टेप इन दिस ग्रुप एंड जब जयप्रकाश नहीं है विपिन यूज्ड टू स्टेप। इन लोग तो ट्विंस जैसे काम करते थे हमारे साथ, बहुत अच्छा काम करते थे। और ये कहीं भी जाएगा ना, दे हैव एन इन्फेक्शियस स्माइल एंड इन्फेक्शियस एटीट्यूड, वो कहीं भी जाएगा सबको वो बांटेगा, ये नहीं करेंगे, ये दे विल नॉट रिजर्व इट विद देमसेल्फ। मेरे को ये पता है कि MOES और ये जो जा रहे हैं वहाँ पे भी इन लोग अपना वो अपना सनशाइन को लेके जाएंगे और अच्छी तरह स्प्रिंग लाएंगे जहाँ पे भी जाए। बट DST विल सर्टेनली, इन लोग होते हुए ना हम कभी चिंता नहीं किया कि पार्टी कौन ऑर्गेनाइज करेगा, कोई फंक्शन कौन नेचुरल में करेगा, ये सब इन लोग करते थे। अभी भी यू शुड हैव ग्रूम्ड समबडी, आपको पता है 3-4 महीने से जाने वाले हैं तो किसी और को ट्रेनिंग करके जाना था, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब जरूरत है आके ट्रेनिंग करके जाएगी। और आप दोनों को DST का दरवाजा हमेशा खुला है, आप हमेशा DST की परिवार के एक सदस्य बनते रहेंगे। कभी भी कोई भी फेयरवेल पार्टी है, कोई भी फंक्शन है, आप आराम से आ सकते और हमारा साथ रह के आप उस फंक्शन को पार्टी को एंगेज कर सकते। अभी भी आपका वो हिंदी मैगजीन में आपका कविता का हम वेट करेंगे हर साल, आपका वो रचना और आपका एसेस। अभी भी आप DST की एम्प्लॉय की नाते पे हमेशा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और उसको हम हाईली वैल्यू करेंगे। और मुझे पता है इन दोनों को हेल्थ ऑलवेज अच्छा रहता है, क्योंकि जो हंसी मजाक से वो स्माइलिंग फेस से काम कर रहे तो उनको तो हुई हेल्थ प्रॉब्लम आना ही है। सो आई विश गॉड कि ये हमेशा अपना लाइफ में ऐसे ही हमेशा स्माइलिंग फेस से अच्छा काम करे और रिटायरमेंट तक ऐसे ही खुशी रहे और कभी भी कुछ भी हमारा DST से संबंधित काम है हमेशा वापस आ सकते। जो वंस अ मेंबर ऑफ DST फैमिली, आप हमेशा DST फैमिली में। ये रिलीविंग इज नॉट रिलीविंग फ्रॉम DST, इट्स ओनली रिलीविंग फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन AR सेक्शन एंड इन आप हमेशा हमारे DST के सदस्य बनते रहें। थैंक यू। आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत आभार मैम। और कहते हैं मैम थोड़ा सा मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वक्त का तकाजा है तूफान से जूझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। तो मैम पिछले मैं 8 सालों से DSGM को करते आ रहा हूँ, उसमें शायद कुछ सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो हम चर्चा करेंगे। और मेरी बिल्कुल दिली तमन्ना है और ख्वाहिश है कि ये जो एक परिवार का माहौल बनता है, कुछ लोगों को गलतफहमी होती है ना कि ये हम तो मतलब मैंने ये सोचा कि मैं किसी बंदे से कि इससे नफरत क्यों करूं, क्योंकि अलग अलग सबके स्वभाव हैं, अलग अलग सबके विचार हैं, अलग अलग भाव हैं। तो मैं वो लिस्ट बना रहा था कि इस बंदे से मैं नफरत क्यों नहीं करूं। तो मैं आज 28 साल निकल गए, आज तक मैं किसी एक लाइन भी नहीं लिख पाया कि इनसे नफरत करूं। दूसरी बात ये रही, कई बार मन में भाव आता है कि ये तो ऑफिसर हैं और हम तो नीचे हैं, तो हमें ये वहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन बाय गॉड मैं सही कहता हूँ, इसने 28 वर्षों में जो अनुभव बताता है कि सब के सब इतने अच्छे हैं कि उन्हीं से संवारा और सजाया हुआ विपिन आपके बीच आता है। इन्होंने मौका दिया है, इस तरीके से हम कुछ भी नहीं थे, जिन्होंने इतना सहयोग धीरे धीरे करके
जिसकी वजह से हम आज आपके बीच में दो चार शब्द कहते हैं, कह के मतलब कह पाते हैं। तो एक इसी क्रम में एक शायरी थोड़ा सा हो जाए, तो पंक्ति ज्यादा नहीं है। कि दिल से बुलाएंगे तो जरूर आएंगे, मन मिलाएंगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना हम पंछी हैं बड़ी दूर के, बोलियां बोल के उड़ जाएंगे, बोलियां बोल के। इसी के साथ मैं अब जयप्रकाश विलक्षण जी को चूंकि मैं मौका दूंगा कि ये अपनी बात रखें। धन्यवाद जी। आदरणीय संसद जी महोदय, निदेशक महोदय, वर्गीय के सभी अधिकारीगण और कई बहुत साथी, सभी को प्रणाम। और जब लोग रिटायर होते देखते थे तब इस टाइम मुझे लगता है शायद फीलिंग आती होगी जो आज हमें महसूस होने लग रहा है। जबकि जब ये शुरू हमने सोचा था कि थोड़ा छोटा सा गेट टुगेदर करेंगे तो उस समय नाम ये सब चीज की भी तो ऐसा लग जैसे आज रिटायर हो रहे हैं और भी से के चौथे घर पर। खैर जीवन है, आना जाना चलता रहता है। कहते हैं कि कुछ थोड़ा सा दुख वाला माहौल भी कह सकते हैं मन के अंदर। तो भी मेरे लिए विशेष थोड़ा वो भी इसलिए है क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है मुझसे 3 साल बड़ा है, एग्जैक्ट 3 साल। मेरा 74 का थर्ड में का है और ये 71 में डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ था। तो मेरे लिए तो ये मतलब मेरा बचपन यही बीता, एक तरह से कह सकते हैं। मैं यही पैदा हुआ हूँ, यही मेरी जीवन वो बीता है और 28 साल लगभग हमने यहाँ बिताए हैं, बीते हैं। तो बस वो कहीं ना कहीं कहते विचार मिलते हैं तो अपने आप ही दुनिया से भी जुड़ जाते हैं। तो वही वो भी हमारे जुड़े हुए आज तक। और मैंने में बहुत अच्छा लगा कि उस वाली बात थी जो चलती रही। बाकी तो सब कुछ किसी का कुछ नहीं हो, सब आपका सहयोग से हुआ है आज तक जो भी कुछ हुआ है, चाहे वो डिवीजन में हो, सेक्शन में काम का ऑफिशियल का हो या पर्सनल हो। वरना तो एक शायर कह के गए थे कि गाने के अंदर में पंक्ति लाएंगे कोई जल्दी चलते गानों की गिनती दुनिया चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, सुनने वाले। तो हमारी क्या ये हस्ती है जो कुछ अच्छा कह पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो समय की बात होती है। कुछ लिखा गया, कुछ पढ़ा गया, कुछ सुना गया। तो उस तरह की कोई कभी मन में कभी अहम पाला नहीं, ना पालने की इच्छा है किसी भी तरह से। तो वही जीवन चल रहा है, आगे भी चलेगा। अगला डिपार्टमेंट होगा, देखते हैं वहाँ पे जैसे भी माहौल होगा। हमारा काम है हमें नहीं बदलना है सबसे पहले, जो मैंने अपने जीवन में सूत्र पाला है। क्योंकि जैसा कि ने भी कहा, हर तरह के लोग मिलेंगे। जो हाथ में 5 उंगली अलग अलग हैं, तो कैसे आप उम्मीद करते हो मेरे जैसा हो कोई हो, उसमें अलग विशेषता होगी। तो उसी विशेषता को वही लेते हैं ना, आगे तो मिलना है। तो ये चलता रहेगा, जीवन है। और बात है ही तो इस माहौल के अनुसार चल पड़ा एक नई राह पर, कुछ सपनों का साथ लिए, कुछ यादों को दिल में बसाए, कुछ अपनों का एहसास लिए, कुछ अपनों का एहसास लिए। और यहाँ की हंसी, यहाँ की बातें, लम्हा हर एक याद आएगा। जब सोचूंगा इस सफर को, चेहरा सबका मुस्काएगा। मिलना बिछड़ना जीवन रीत है, दिलों की दूरी होती कहाँ, दिलों की दूरी होती कहाँ। और आज जुदा है राह भले ही, दिल की राहें होती जुदा कहाँ। ये सब आप लोगों का जो आशीर्वाद है, प्रेम है, जिसकी वजह से आज इतना अच्छा लग रहा है सब लोग को देख के। जिनसे हम जो भी हमने बहुत प्रयास किया जहाँ तक संभव था, लेकिन क्या है कि ज़्यादा पुराना में ये भी नुकसान होता है कि सभी को हम जानते होते हैं। तो सब जगह सबसे मिलना, बताना, बोलना बहुत मुश्किल होता है, सबको निमंत्रित करना मुश्किल होता है। लेकिन एक छोटे से संदेश पर आप सब लोगों ने इतना प्यार हमारे को लुटाया है, उसके लिए किस तरह धन्यवाद किया जाए, बड़ा मुश्किल काम है।
वो संभव नहीं है, शब्द नहीं है उसके लिए। और अक्सर ऐसे मौकों की बात कही जाती है कि अगर हमसे या तुमसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ, तो जाने का कि अगर कभी कोई किसी वजह से कहीं कोई गलती महसूस हुई हो तो बिल्कुल माफ मत करना, क्योंकि माफ करो तो भूल जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे भूलें। अब मुझे हमेशा याद रखिएगा, उस गलती की वजह से याद रखिएगा, अच्छा कुछ याद ना रह सके तो मेरी याद रखिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद जयप्रकाश जी। अब मैं आगे बढ़ते हुए, जैसा कि BSTM ग्रुप का एक पूरा समय ये रहता है कि जब कोई रिटायर होते हैं, जैसे इस महीने 2-3 रिटायर होते हैं, तो सबके सम्मिलित रूप से उनको एक गिफ्ट दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 3 को आमंत्रित किया था, उसमें एक अशोक जी आए हुए हैं, तो मैं अशोक जी को सीधे सीधे आमंत्रित कर रहा हूँ कि अशोक जी आप प्लीज आगे आए और ये बता दूँ आदरणीय संयुक्त सचिव महोदय, मैं से कहूँगा, और मैम ने पहले बोला कि मैं भी तो मेंबर हूँ इसका, तो मैं मेंबर के नाते मैम को कहूँगा कि मैम इनको एक छोटा सा जो है और कोशिश रहेगी जो छूट गए उनको हम वहीं सीट पे जा करके, एक सबके सहयोग से मैम सबकी कंसेंट से ये चीजें हुई थी। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे? हमारे बारे में कुछ कविता लिखे थे आप, वो आप ले जाओगे? अच्छा, इनको अपनी कविता की लगी हुई है। तो अशोक जी ठीक है, मैं आपके लिए कविता पक्का 100% सुनाऊंगा, लेकिन मंच थोड़ा बदल देने दीजिए। यहाँ पे के लिए कि आज हमारे 3 प्रिय साथी देव सिंह जी, अशोक और महेंद्र सेवा कार्यकाल पूरा करके लौट रहे हैं अपने घर को। महेंद्र जी का CR अनुभाग से बना हुआ था गहरा नाता, चिट्ठी पत्री और डाक टिकट का व्यवस्थित से रखते थे नाता, व्यवस्थित से रखते थे खाता। अब वाणी में भी मधुर है इतनी, कभी किसी को निराश न करते, लाग लपेट करना नहीं आता, सच भी बड़ी सादगी से करते। बात अशोक जी की करते हैं, बात अशोक जी की करते हैं जो यूनियन के संग रहते हैं। इससे पहले एक यूनियन था जिसमें इनका काफी कोई सोशल चीजें होती थी, तो ये बड़ा आगे कर करके पर्ची बांटना है, ये करना, स्ट्रगल करना, या जाना है मैं अधिकारी से मिलने के लिए, तो वो बड़े हमेशा साथ रहते थे। तभी लिखा था कि बात अशोक जी की करते हैं जो यूनियन के संग रहते हैं, और जिसमें हो कल्याण सभी का, नेतृत्व से ऐसी बातें करते हैं। मुस्कान और अपनापन देकर सबका मन वे हर लेते थे, अपनी मेहनत और चाहिए उनके लिए मेहनत से जो है लोगों को खुश कर देते थे। और आखिरी की आज विदाई की इस पल में सोची कि आप याद हमें को जाएंगे, दुआ है नए सफर में खुशियों की बरकत लगाएंगे, दुआ है नए सफर में खुशियों की इसी तरीके से आप तंदुरुस्त 100 साल तक बने हैं। थैंक यू अब मैं लास्ट में और मैं एक असुविधा के लिए खेल प्रकट कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग ठीक से ऊपर बैठे तो उनके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। और क्षमा याचना इस बात की कि इतनी लंबी सफर एक साथ रहने से कभी कभी गलतफहमियां हो जाती है, हो जाती है, और उसमें हमारा भी नाम जरूर कहीं न कहीं होगा। तो मैं उन सभी से क्षमा याचना मांगता हूँ। मैं अपने विचार से, जो विचार से, व्यवहार से या कार्य करने के ढंग से अगर किसी भी रूप में हमने किसी को भी आहत लगा होगा कि मुझे ठेस पहुंचाया है, तो मैं उसके लिए आप सबको साक्षी मान के हृदय से माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ।
उसके बाद आप लोग यहाँ पे आए और जितनी मैम ने शुरू से लेके अंत तक के जो है मन में आशीर्वाद बनाए रखे हैं। मैम का इतना व्यस्त टाइम रहता है कि अभी बबुआ जी कह रहे थे कि मैम को तो जाना है, और मैम इस महफिल में ऐसे खो गए कि मैम को पता भी नहीं कि हमें जाना भी है। तो मैम वो बता रहे थे कि एक जगह कहीं मीटिंग में जाना, अर्जेंट मीटिंग में। तो मैं आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त उनको भी करता हूँ जो DST के नहीं है और बाहर से समय निकाल के आए हैं, और आप लोगों के मार्फत से एक्सटेंड कर दूंगा। मैं तो वैष्णो देवी में हूँ, इसको अगले सप्ताह के लिए बढ़ा दो। और मैं क्या करूँ, मैं तो ICU में मेरा इस तरीके से है विपिन जी, मैं चाह के भी नहीं आ सकता। और मेरे 65 साल किसी की उम्र हो गए हैं जिनको सर्विस से आज जाना ही है, उनको फेयरवेल पार्टी दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे संदेश मेरे पास आए थे। मैं उन सबको आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि कोई वक्त कभी ऐसा नहीं होता कि सबको एक साथ मिला देता है। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि 2 कदम हम चले और 2 कदम आप चले, तो ये एक खुशहाल महफिल सजा। इसके लिए आप लोगों का हृदय तल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आपके आशीर्वाद हम कोटली में रखते और समझ लूंगा कि ये तो इसकी बिल्कुल ही जरूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने कुछ लाए हैं, पता नहीं किनके लिए लाए हैं। तो मैं जिनका है उनसे निवेदन करूंगा तो वो आगे आ जाए, आप आगे आ जाए प्लीज। हाँ तो जी मैम का भी है जी, मैम प्लीज मैम। और ये मुझे लग रहा है कि हम दोनों के लिए होगा, तो अगर एक लिए तो हम आधा कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम देख ही लेंगे, बिल्कुल देख लेंगे। आप लोगों के पोएम लाए हैं और ये कई एक दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे, तो मैं इनको ही आग्रह करता हूँ कि जो है ना आप सुनाएं। धन्यवाद। है ना, ये क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। मैं खड़े में ठीक हूँ, कंफर्टेबल हूँ, आपको चिंता मत कीजिए। देखिए वैसे मैं पहले कहीं ऐसे सभाओं में पढ़ता नहीं हूँ, पर ठीक है, ये मेरी लिखी हुई है तो ये भावनाएं भी मैं ही बता सकता हूँ। तो इसका जो शीर्षक है वो उधार है, बड़ा सबके जब है ना जहन पे है। तो उधार भी बहुत तरीके के हो सकते हैं कुछ जीवन में, जैसे किसी के आपने उधार दिया, आपने किसी से उधार लिया, या किसी की भावनाओं का भी उधार होता है, किसी ने से कोई सीख के उधार दी। तो इन चीज़ों पर ये बनी हुई है, तो मैं पढ़ता हूँ इसे। जीवन में होते कई उधार हैं, जीवन में होते कई उधार हैं, कुछ देते हैं झुका, कुछ देते हैं उठा। जीवन में क्या बात होते कई उधार, मिलती है सीख और कुछ बनाते हमें उदार हैं, मिलती है सीख और कुछ बनाते हमें उदार हैं। जीवन में होते हमारे कई उधार क्या बात है। ये तो ऐसे यूट्यूबर बैठ करके वो 4-5 बनाते रहते हैं, अरे वही बन रहा है एक तरीके से। बहुत अच्छे हाँ। देखिए बस जो लिख लेते हैं थोड़ा बहुत वही है। उधार जो हो आवश्यकताओं का, लगते कंधों पर बहुत भार है। जब देते इन्हें चुका तो छा जाता खुमार। क्या और जीवन में होते कई उधार हैं। उधार कुछ जीवन में देते उबार हैं, उधार कुछ जीवन में देते उबार हैं, उधार कुछ जीवन में देते सवार है, उधार कुछ जीवन में होना देता नए आयाम है। जीवन में महत्वपूर्ण होते कई उधार। क्या बात। होते कुछ उधार जो न करता हमें ऋणमुक्त, कुछ ऐसे उधार होते हैं ऋणमुक्त नहीं कर सकते, माता पिता होते हैं। तो जो कुछ होते उधार जो न करता हमें ऋणमुक्त, चाहे कर लो कितना भी श्रम न पाओगे पार इससे, कर लो कितना भी श्रम न पाओगे पार इससे। वो माता पिता का दिया सब न चुका पाते, लगा लो जितनी भी चाहे जुगत, है ना। कितना भी हम कोशिश कर ले कि हम उन्हें ये दे दें वो दे दें, तो वो संभव नहीं है, आप उसके बराबर नहीं आ पाएंगे। ये तब होता है जब आप खुद माँ बाप बने, उस चीज को फील कर सकते हैं, अगली लाइन है। होता उधार कुछ समाज का भी, जो समाज है ये जहाँ रह रहे ये भी समाज ही, तो इसका भी बड़ा योगदान होता है हमारे जीवन में। जो देता जीवन में महत्वपूर्ण योगदान भी, होता उधार कुछ समाज का भी, जो देता जीवन में महत्वपूर्ण योगदान भी। ले सीख इन समाज के उधारों से, ले सीख इन समाज के उधारों से,
लिख नई लीक अपने अथक प्रयासों से, है ना। कुछ नया हमें करना चाहिए जो औरों को भी प्रेरित करे, तो वो एक नई लीक के रूप में आप करें। जीवन में होते कई उधार हैं, कुछ देते झुका कुछ देते उठा, मिलती है सीख और कुछ बनाते हैं उधार हैं। जीवन में होते हमारे कई उधार हैं। क्या और ये कविता हमारे लिए भी उधार है। और मैं नहीं मैं बोलूंगा पहले। और मैं बोलूंगा अभी। 28 वर्षों से जो है मैं पिछले 28 वर्षों से जो है उधार का ही जो है ना, इतना उधार मेरे ऊपर है कि मैं सिर्फ किस्त जमा कर रहा हूँ इन कविताओं के माध्यम से। जो 1 महीना में रिटायरमेंट के अवसर आता है, चाहे किन्हीं का जन्मदिन आता है, तो जो सुनाता हूँ ना वो किस्त है। बाकी मेरे ऊपर भी सबका उधार है। और अब विपिन जी जो है इस उधार का जो है ना ब्याज के साथ जो चुकाएंगे। थैंक यू, बहुत सुंदर करता है, बहुत सुंदर। जेपी सर से मैंने कहा कि ये ऐसी कविता है, ये ऐसी आपके जीवन में आ जाएगी जी। और ये ऐसी कविता है ना कि किसी के भी आप ये इसको ना साइक्लो स्टाइल 1000 कॉपी करवा लो, और जब भी किसी का रिटायरमेंट हो, जब भी किसी का आप 1 कॉपी बढ़ा दो, क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं है। अब जब इनका जब ये क्या कहते हैं, ये चूंकि दोनों नेहा जैन और ये सरिता है ना, दोनों जाने वाली हैं, जैसे कि RTP वगैरह आया है, तो इनके ऊपर एक कविता का आपके पास उधार है, आप इनको जरूर दीजिएगा जाने के टाइम में। कविता सबने सुनी ना। मैंने इसमें एक शब्द पकड़ा है बताइए जो आमतौर पर लोग भूल चुके हैं। जुगत। हाँ, लोगों को पता भी नहीं है क्या जुगाड़ मतलब कितनी भी आप मेहनत करो, उसी का अच्छा शब्द है वो। जुगाड़ थोड़ा सा जुगाड़ अच्छा शब्द। और ये कहाँ से आया पता है? आज से कम 30-40 साल पहले एक वो टीवी पे कार्टून वो आती थी छोटे बच्चों के लिए, एक चिड़िया ने एक चिड़िया, आजकल भी आती है। उसके अंदर रहा जो बताती है कि कैसे इसके लिए जुगत लगानी होगी। इनको बोलने दो। हाँ अच्छा, आपने अभी कविता सुना, आपको कैसा लगा? आप 1-2 लाइन में बताएं। बहुत बड़ी उधारी इन्होंने मुझे दे दी। आई विल ट्राई कि मैं चुका पाऊं और इससे उठ पाऊं। हाय और इस उधार से सुनीता 2 लाइन बोलो जरूर। सुरजीत जी ने बहुत ही अच्छी कविता सुनाई विपिन सर को, और ये कविता मुझे भी बहुत पसंद आई। एंड मैं भी एक लिपि खरीदूंगी। मैं भी एक लिपि जब मैं RTV के थ्रू में यहाँ से जाऊंगी तो लेकर जाऊंगी। आप इनके साथ कब से हैं? हो गया कुछ 1.25 साल। 1.25 साल। अच्छा, पहले से मतलब नहीं मतलब यहाँ काम करते प्रोजेक्ट में। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुरजीत जी, है ना। वेरी नाइस। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी ना कि इस सरल शब्दों में हमने कविता लिखी और इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। इसमें सबसे अच्छी चीज बताओ क्या लगी कि जैसे इन्होंने उधार हम नॉर्मल फाइनेंशियल टर्म्स से लेते हैं, बट उसको इतना अच्छा इलेबोरेट किया कि हम समाज से उधार शब्द इतना प्यारा शब्द है कि हम इतनी सारी जगह से उधार ले रहे हैं जिसे हमें चुकाना है किसी ना किसी रूप में। वाह, वो बहुत अच्छी चीज है। चलो, थैंक यू वंस अगेन आपको सुरजीत जी, थैंक यू। आई थिंक वीडियो आपने दोबारा पढ़ी, आपने क्या लिखा है? ये है हमारे विपिन सर, म्यूजिकल वॉइस ऑफ DST एंड मोस्ट बिजीएस्ट पर्सनालिटी एवर इन DST। थैंक यू। अरे इसमें आपने कविता लिखा है ना, और उसका एक पन्ना तो चुराना था मुझे। हाँ। विपिन सर, कितना एक्सरसाइज किया इन्होंने। This office will surely miss your poems, your anchoring, your nature of being supportive and togetherness. Always, we wish you all the very best. Neha and Sunita. Thank you so much Neha. Happy farewell sir. Thank you so much. रहेगा कि हम आते रहेंगे, और ये सब जो है यादें जो है ना, हम लोगों को जो है लगेगा कि हम पास रहेंगे। पर ये मैंने सर आप लिखते हैं, पर आपने जो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर लिया। नहीं ज्यादा कुछ नहीं है, आप डिजर्व करते हैं सर ये सारी चीजें। एंड ही इज द डबल डोज ऑफ पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिविटी इतने अच्छे से करते हैं, मतलब इनको देखते नो वन कैन मैच हिम इज हिज लेवल एंड मोस्ट हैप्पी पर्सनालिटी एवर। आई ट्रूली और अंदर भी कुछ लिख रखे। हाँ जी, अरे वाह, दोनों मिला के लिखेंगे। जो बुक हम असली से
बताना चाह रहे थे ना वो तो मिल नहीं पाई। लेकिन जो मिल गया ये भी बट हाँ पर ये लगा कि कुछ तो शायद काम आएगा आपके। ओहो, you can. And this is for JP sir. कि first of all, I am really sorry to use the first page. कि हमने पहला पेज ही यूज कर लिया इसका। This office won't be the same without your presence, without your positive attitude. Things will change, but we have learned a lot from you, and we will try to extend the same in future. Your guidance and support will always remain with us. क्या ये धन्यवाद हृदय से बहुत बहुत आभार। वैसे हमें कहीं लगता तो नहीं कि इस लायक हैं पर नहीं सर तो लेकिन एक चीज मैंने नोट किया कि होता क्या है ना, हम लोगों के जीवन में जैसे बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनको बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं यहाँ वहाँ, लेकिन हमको लगता है कि कुछ पल जो होता है ना, वो जो पल हमारे साथ गुजर रहा होता है उसको हमें तत्क्षण जो है ना कैच करने की जरूरत होती है। अगर हम उसको कैच नहीं करते तो ये तो एम ही निकल ही जाता और 30 को थैला उठाते और चल देते। लेकिन ये जो मेमोरेबल बन गया ना, ये गुजरते हुए भी हम पकड़ लिए कि तू निकल तो जाएगा लेकिन तुझे हम रिवाइंड कर करके जो है ना तुझे याद कर लेंगे, उसको लौटा लेंगे। आप लोग थे ना उसमें जो नाटक हम लोगों ने किया था 1-2 वहाँ पे सेमिनार हॉल में? सर किस टाइम? सर बहुत पहले जब होते थे डीएसटी में। हाँ। सर हाँ, एक आध तो हमने भी देखे हुए हैं हॉल में, और आपकी पोएम्स भी हमने बहुत सारी सुनी हुई है। हमारी यादों की टी पार्टी में आपका स्वागत है। चंद्रमा की तरह चमकते चेहरे, लोगों की हंसी व गपशप, चाय की चुस्कियों के बीच विदाई की मिठास। जब हमने शुभचिंतकों को आमंत्रित किया और उन्होंने इस जो है अपनी अभिव्यक्ति से, अपनी भावों से इसे और खुशनुमा बना दिया और लोगों ने जी भर के अपना आशीर्वाद देकर हमें कृतज्ञ किया। यह अविस्मरणीय पल जो कभी ना भुलाने वाली, जिसकी चंद तस्वीरें उस दौरान जो खींची गई उसको इसमें समाहित किया है। ट्रांसफ़र का सफ़र नई राहें बुला रही है, लेकिन ये पल अमिट जयप्रकाश, मनोज, मदन और मैं बसंत की हवा में उड़ान भरते हुए आभार सभी का जिन्होंने इस महफिल में 4 चांद लगाया